अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कल्ला इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून, हम जानते हैं हमने इंसान को किस चीज से पैदा किया। तो इंसान को उसकी औकात याद दिलाई जा रही है, और औकात जब याद दिलाई जाती है जब कोई अपनी औकात भूल जाता है। इस पे मैंने मिसालें दी थी कि किसी को उसकी औकात याद दिलाना ये आम तौर पर ये अच्छा नहीं समझा जाता। मैंने मिसाल दी थी, कोई आदमी साइकिल पे जा रहा हो, कोई लैंड क्रूजर में घूम रहा हो, आप कहें यार तुम्हारी औकात थी, तुम तो साइकिल पे जाया करते थे, तो बुरा लगता है ना कि भाई क्यों मुझे मेरी औकात याद दिला रहे हो। तो ये किसी को औकात याद दिलाना बुरा काम है, लेकिन उस वक्त ये जरूरी है जब वो अपनी औकात भूल जाए, उसमें तकब्बुर पैदा हो जाए। तो इंसान में चूंकि किब्र है, तकब्बुर है, तो इसलिए कुरान इंसान को इंसान की औकात याद दिलाता है। देखो इंसान ना इंसानों के मुकाबले में तो साहिब फजीलत हो सकता है, और कमाल की बात है कि आज पूरी दुनिया इंसान को इंसान के सामने तवाज़ो सिखाती है। ये जो इंग्लिश के अल्फाज है ना बहुत सारे, कि आपको एक दूसरे के साथ तवाज़ो के साथ रहना चाहिए और मिलनसार बन के रहना चाहिए, मोस्ट मर्सीफुल बन के रहना चाहिए, ये सब इंसानों के लिए है। खुदा इंसान को इंसान की औकात याद दिलाता है अल्लाह के मुकाबले में, कि तुम उसके मुकाबले में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा उसके सामने बिल्कुल जीरो, तुम झुक जाओ। तो कुरान कहता है कल्ला इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून, हम जानते हैं हमने इसको किस चीज से बनाया है। अब मैं चंद वो मिसालें दूंगा जिससे पता चलता है कि हम अपनी औकात भूल चुके हैं। तकब्बुर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकब्बुर यह है बतरुल हक का इनकार कर देना अपनी पर्सनैलिटी की वजह से। कितने मौके ऐसे हैं जहां हम हक का इनकार करते हैं, कितने मौके ऐसे हैं। देखो कुरान क्या कहता है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी मुतकब्बिर है। काफिर उसको मुतकब्बिर मानता है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते काफिर उनको कहते हैं कि ये मुतकब्बिर हैं। कहते हैं नहीं यार ये तो बहुत मिलनसार है। वो क्या कहते हैं, डाउन टू अर्थ, ये बंदा डाउन टू अर्थ। मैं बहुत बाहर मुल्कों में जब जाता हूं तो गैर मुस्लिमों के बारे में, मुफ्ती साहब ये माइकल जो है ना डाउन टू अर्थ है, ये चिंग पोंग जो है ये डाउन टू अर्थ है। ये हर कौम की अपनी जबान होती है। ये शिंग चोंग जो है डाउन टू, जैपनीज सारे डाउन टू अर्थ होते हैं, अल्लाह की नजर में मुतकब्बिर हैं। अभी जापान में मेरे खिलाफ बड़ी कंपेन चल रही है भाई, जैपनीज अखबार में कोई मेरे खिलाफ शाया हुआ है, मैंने कई बयान में वहां जाके बोला है ना 4 शादियां करो और फैमिली सिस्टम को प्रमोट करो वगैरह वगैरह। तो वहां कुछ बेवकूफ़ों ने, हमारे ही मुसलमानों ने कोई जलसे जुलूस निकालने शुरू किए, रोडों को बंद किया। तो वो जैपनीज तो लॉ के बड़े पाबंद होते हैं, उन्होंने देखा ये क्या धंधा शुरू कर दिया, तो वो इस्लाम ही के अगेंस्ट एक तहरीक चल पड़ी है, यार ये मुसलमान यहाँ के गड़बड़ कर रहे हैं। वो नहीं, उन्होंने अपने रोड वोड जाम कर जुलूस निकाल रहे हैं जो हमारे यहाँ चलते हैं जुलूसों के फैशन। तो जैपनीज गवर्नमेंट ने कहा भाई जो करना इंडोर करो, वो रोडों पे आ गए, तो वहां की आवाम खिलाफ हो गई। तो अब आवाम जब खिलाफ होती है तो फिर तो वो, उनको क्या पता कि कौन कर रहा है, कौन इसका कायल है। तो अब वो उनको जो जो चीजें मिल रही हैं, आज ही हमारे एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी, ये अपनी जबान में ना टंग किंग पोंग चल रहा है बहुत ज्यादा, अल्लाह खैर करे। खैर, तो हमारी अपनी हरकतें ठीक नहीं है, मुसलमानों की अपनी हरकतें ठीक नहीं। एक तरफ सही हदीस है कि वो शख्स मोमिन नहीं है जो रास्ते से तकलीफ दे चीज ना उठाए। तो सोचो रास्ते में तकलीफ दे चीज डाले वो मोमिन हो सकता है? और जो रोड ब्लॉक करे, चाहे मजहब के नाम पे हो, पूरी रात ऐसे प्रोग्राम हो नातों के कि लोगों के कान बज रहे हों, और भोंपू लेके जो है ना मस्जिदों पे स्पीकर लगाए हुए हों, सबको सुना रहे हो अपनी आवाज, सुनना चाहे कोई नहीं सुनना चाहे, तो ये तकलीफ इस्लाम में जायज होगी? तो इसलिए इस्लाम को गैर मुस्लिमों से खतरा नहीं है, इस्लाम को खतरा मुसलमानों से है। ये इंसान के बच्चे नहीं बन रहे, मजहब को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत जो चीजें मैंने बताया था ना, इस्लाम और देख 180 डिग्री पे है। इस्लाम में रोजे खाना नहीं है, तो इसी तरह इस्लाम में दूसरे को तकलीफ से बचाना है। इस्लाम में कोई इबादत ऐसी नहीं है जिससे दूसरों को तकलीफ हो, कोई इबादत ऐसी नहीं है। हम मजहब के नाम पे कितनी तकलीफें दे रहे होते हैं लोगों को, मजहब के नाम पे कितनी तकलीफें दे रहे होते हैं। तो खैर, तो इंसान जो है, हाँ तकब्बुर, अल्लाह कहते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते वो भी क्या है, मुतकब्बिर हैं। जो ज़कात नहीं देते वो भी क्या है, मुतकब्बिर। तो सवाल पैदा होता है भाई वो तो डाउन टू अर्थ होते हैं, वो तो इतने मिलनसार, भाई वो इंसानों के लिए मिलनसार हैं, खुदा के लिए मिलनसार नहीं है। इसलिए कि जिस खुदा ने उनको पैदा किया था उस खुदा का इनकार इतने धड़ल्ले से किया इन्होंने
कि हम खुद ब खुद वजूद में आए हैं, हमें कोई बनाने वाला नहीं है। तो इससे बड़ा तकब्बुर क्या होगा मेरे भाई, इससे बड़ी बड़ाई क्या होगी। तो मुतकब्बिर आदमी जो सबसे पहले उसका किब्र अल्लाह के खिलाफ जाता है, इसी वजह से नमाज इंसान में किब्र को खत्म करती है। हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने लिखा कि तकब्बुर खत्म करने का जो सबसे बड़ा जरिया है ना, किसी में किब्र हो तो तकब्बुर खत्म करने का सबसे बड़ा जरिया नमाज है, सबसे बड़ा जरिया। उन्होंने फरमाया कि नमाज में अव्वल से आखिर तक, अव्वल से तकब्बुर से मुराद समझ गए, अल्लाह के सामने तकब्बुर, डाउन टू अर्थ इंसानों के सामने होना अलग चीज है। सबसे पहले अल्लाह कहते हैं मेरे सामने किब्र मत करो। अगर मेरे सामने किब्र करोगे तो लोगों के सामने झुकते रहो 100 दफा, अल्लाह नहीं मानेगा आपको। मैं अक्सर बयानात में मिसाल देता हूं, एक आदमी बाप के सामने अकड़ता है, बाप उसे ऑर्डर देता है नहीं मानता, बाप को बाप नहीं मानता, तो डाउन टू अर्थ हो गया, बाहर निकलते ही तवाज़ो के साथ हर एक के साथ झुक के मिलता है, तो लोग उसे कहेंगे डाउन टू अर्थ, क्या तवाज़ो वाला बंदा है। अब्बा मान लेगा, अब्बा बोलेगा इससे बड़ा फिरौन मैंने पैदा ही नहीं किया है, अब्बा ये बोलेगा ना। तो इसलिए इस्लाम हर चीज को जो देखता है ना, वो कहता है अल्लाह की नजर से देखो। फैसले जन्नत और जहन्नम के किसने करने हैं? अल्लाह ने करने हैं। तो इस्लाम ये कहते हैं अल्लाह की नजर से आपने लोगों को देखना है। अल्लाह जिसको अच्छा कहेगा वो अच्छा है, अल्लाह जिसको मुतकब्बिर कहेगा वो मुतकब्बिर है। अबू जहल भी अपनी कौम में बड़ा मशहूर आदमी था, अल्लाह की नजर में वक्त का फिरौन था वो। तो इसलिए मेरे भाई अल्लाह ताला काफिर को इसलिए नहीं मानते कि काफिर अल्लाह की नहीं मानता, और अगर कोई अल्लाह की मानता है तो अल्लाह की नजर में सबसे पहले वही है। तो नमाज जो है ना, तकबीर तहरीमा से लेके सलाम फेरने तक मुकम्मल तवाज़ो 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 आजजी। सबसे पहले हम क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो तकब्बुर खत्म होगा कि नहीं होगा? अपनी नफी कर ली भाई, मैं कुछ भी नहीं हूं, दुनिया कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह है। फिर हम सना पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह हर ऐब से तू पाक है, व बिहम्दिका तू ही काबिल तारीफ है, व तबारक अस्मुका तेरा नाम बरकत वाला, व तआला जद्दुका तेरी शान बहुत बुलंद, वला इलाहा गैरुक तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। कितने प्यारे कलिमात हैं। अब आते ही नहीं है, तर्जमा ही नहीं आता लोगों का, पीएचडी कर लेते हैं, इतनी तौफीक नहीं मिलती। 5 दिन लगाए ना तो पूरी नमाज का तर्जमा इंसान सीख सकता है। आप सना का तर्जमा सीख लो, फिर सूरह फातिहा का तर्जमा, कि एक दिन भी नहीं लगेगा इसमें। उसके बाद सूरत का तर्जमा सीख लो, कोई जो आमतौर पर पढ़ी जाती है। फिर रुकू में अल्लाहु अकबर, वो पहले से पता है अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है, अल्लाह सबसे बड़ा। सुबहान रब्बी अल अज़ीम, मेरा रब, सुबहान का मतलब हर ऐब से पाक है, अल अज़ीम अजमत वाला। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने अल्लाह की तारीफ की। समी अल्लाह, अल्लाह ने सुन ली, समाअत से निकला है ना। अबे उर्दू अरबी 90% तो सेम है। समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुन ली उसकी, किसकी? मन हमीदहू, जिसने उसकी हम्दो सना की। हमीदा हम से निकला है, जो अल्लाह की तारीफ करता है अल्लाह उसकी सुनता है। तो लिहाजा फिर हम अल्लाह की तारीफ करते हैं, रब्बाना लकल हम्द, ए हमारे रब, लकल हम्द, तारीफ सिर्फ तेरे लिए, हम काबिल तारीफ नहीं है। अगर नमाज समझ के पढ़ना शुरू कर दो ना, हर आदमी इंसान का बच्चा बन जाए। नहीं यारी मेरे ख्याल बात बहुत मुश्किल है समझाना। नमाज इतनी मजे की इबादत है, इतनी मजे की इबादत है कि इसके, यार मैं जब सिर्फ नमाज ही पढ़ता हूं ना, मैं कहता हूं इस्लाम का हम पर कोई एहसान ना भी होता ना, सिर्फ नमाज जो इस्लाम हमें देके चला गया ना, बहुत बड़ा एहसान था। ये दुनिया में खुदा की कसम किसी मजहब के पास नमाज की एक रकत जैसी भी इबादत नहीं है, और ये सेलेक्टेड है खुदा की तरफ से, ये इंसानों की बनाई हुई इबादत नहीं हो सकती। कोई इंसान 100 साल भी सोचता रहे ना, ऐसी इबादत मार्केट में ला नहीं सकता वो। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गढ़ी हुई इबादत नहीं है। ये सिर्फ नमाज इस बात की गवाही देती है कि ये मजहब किसका है, ये दीन अल्लाह का, ये वही के जरिए तो ये बताई जा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज अल्लाह नकल कुफर अल्लाह के पैगंबर नहीं है, तो दुनिया में कितने झूठे लोग आए ना, मजहबी स्कॉलर। भाई जितने भी दुनिया में मजहब हैं सब किसी न किसी की तरफ मंसूब है ना।
तो कोई एक मजहब भी इस जैसी इबादत क्यों नहीं लाया? अरे कुरान बार बार कहता है ना कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये नबी ने खुद बनाया है, तो नबी इंसान है ना, तो बहुत सारे दुनिया में इंसान है, सारे मिलजुल के एक आयत इस जैसी ले आए। क्या ख्याल है? नहीं आ रही समझ में? देखो एक चमाट की वजह जो समझ में आता नहीं है, बहरहाल आप लोग तो काबिल एहतराम मेरे लिए, लेकिन मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं आजकल मेरे पास असल में केसेस बहुत आते हैं ना, असर के वक्त तो बहुत सारे आ रहे होते हैं, तो मैं लोगों को चमाटों के मशवरे दे रहा हूँ। देखो एक अजीब अजीब केस आ रहे हैं, वो बताने भी नहीं चाहिए, फिर ऐसा ना हो कुछ बुराई की चीजें सुन के भी बुराई फैलती है, तो इसलिए वो मैं स्किप कर देता हूँ। ऐसे ऐसे केस आते हैं कि मैं फिर उनको कहता हूँ ये वाजिबुल चमाट है, ये मोहब्बत से समझने वाला केस नहीं है। ये बहुत खूब अच्छी तरह समझ लो, ये जो अखलाक का हैजा हो जाता है ना बाज लोगों पे, अखलाक का हैजा, अखलाक बहुत अच्छी चीज है, याद रखो, लेकिन अल्लाह ने मर्द को घर का सरबरा बनाया है। सरबरा को चाहिए जो काम अखलाक से हो सकता है वो सख्ती से ना करे, लेकिन अगर सरबरा के पास सख्ती की अथॉरिटी खत्म हो जाए तो वो सरबरा नहीं है। और जिस स्टेट में सरबरा नहीं है, जिस घर में सरबरा नहीं है, उससे बड़ा फसाद किसी घर में हो नहीं सकता। आजकल मार्केट में ये चल रहा है, बाप बाप नहीं है, भाई भाई नहीं है, मामू मामू नहीं है, चाचू चाचू नहीं है, चाचू भी जमशेद, मामू भी जमशेद, अब्बा गफ्फार साहब हैं, माइकल साहब हैं, बस खत्म, वही गोरों की तरह सेटअप सारा। तो इसलिए आदमी को चाहिए जब वो घर में दाखिल हो तो बच्चे भी खुश हों, हमारे अब्बा आ रहे हैं, ऐसे चंगेज खान ना बन जाए कि बच्चे टेंशन कांपना शुरू हो जाए। बात घरों में ऐसा होता है, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे खुश हों, हमारे फादर आ रहे हैं घर में, बेगम खुश हो, मेरा हस्बैंड आ रहा है, खुश हो, लेकिन इतना मीठा ना बनो कि बेगम भी खा जाए और बच्चे भी बेच के खा जाए आपको। थोड़ा सा रोब रहे, थोड़ा सा क्या रहे, थोड़ा सा रोब रहे, तो वरना ये बिल्कुल भी निगरानी जो छोड़ देते हैं और बिल्कुल ही रोब खत्म, तो भाई ये फिर सरबरा नहीं हो, तुम बेड़ा गर्क हो, अपने लिए भी नुकसान, मातहतों के लिए भी नुकसान। तो इसलिए हर चीज बैलेंस में अच्छी होती है। अब आप कहोगे कौन सा टॉपिक लेके बैठ गया, लेकिन मार्केट में जो चल रहा है ना वो यही चल रहा है बहुत ज्यादा। तो अब देखो हमारा मुल्क जो अभी पाकिस्तान के जो ये जो अब आजकल सुनी जा रही है, इस्लामाबाद में सब आ रहे हैं, तो ये अखलाक की वजह से है। यानी पाकिस्तान के अखलाक बहुत अच्छे हैं, पूरी दुनिया में हम फूल बांटते हैं। अभी जो दुनिया ने पाकिस्तान को बाप बनाया हुआ तो है ना, ये तो मानते हो ना। आजकल मुझे बताओ दुनिया में सब मुल्कों का बाप कौन चल रहा है, लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है? फिलहाल वो मेरा एक क्लिप बड़ा चला है अभी, वो क्या है, सभी तो खुशियां मना रहे हैं, क्या है वो, शेख बोल गया, सिवाय इबलीस के जहां में, वो सुना है आपने? सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां, अल्लाह बरेलवियों को जज़ाए खैर दे, उन्होंने एक शेर बड़ा अच्छा निकाल लिया। अब सही जगह ये क्या हो रहा है, वो हमारे ऊपर फिट करते हैं वैसे तो, कि रबीउल अव्वल में ये शेर बरेलवी हजरात का है, वो हम पर फिट करते हैं, कहते हैं रबीउल अव्वल हम लोग नहीं मनाते ना वो बत्तियां वत्तियां लगाते हैं ना, वो जो जो कुछ ये लोग करते हैं, तो हम पे ये तंज कर, बचपन से हम ये शेर अपने खिलाफ सुनते आ रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो ये बचपन से ये शेर सुन सुन के हम ठिठरते जाते थे, यार हम पे तो इन्होंने फतवा लगा दिया कि हम आशिक रसूल नहीं है, हम तो रबीउल अव्वल मनाते नहीं है, ये इश्क रसूल ही नहीं, हम एहसास कमतरी में घुट घुट के, क्या ख्याल है? स्कूल के जमाने से ना हमारे बहुत से बरेलवी दोस्त थे, वो स्कूल में भी हम पे तंज करते थे, कह रहे यार तुम तो वहाबी हो, गुस्ताख, एक फतवा इनका हमेशा हमारे खिलाफ हो, तो तुम गुस्ताख रसूल हो, बस ये मिला। हम कहते यार हम क्यों गुस्ताख रसूल हो गए यार? कह रहे तुम दुरूद शरीफ को नहीं मानते। अबे भाई हम दुरूद शरीफ को क्यों नहीं मानते? हमारे अकाबिर तो तस्बीहात, हजार हजार तस्बीहात पढ़ते। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह तो इतना दुरूद पढ़ा करते थे, और मस्जिद नबी में रोजे के सामने बैठ के, क्यों नहीं मानते भाई? बस वो एक चलाया हुआ था, गुस्ताख हो और दुरूद शरीफ को नहीं मानते और वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें एक ये भी था कि रबीउल अव्वल नहीं मनाते, तो फिर ये शेर हमें सुनाते थे, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। तो मुझे ये सही मौके पे याद आ गया ये शेर, कि अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो कुछ लोग अभी भी नेगेटिव बहुत सोच रहे हैं, हर अच्छी चीज को नेगेटिव लेके जा रहे हैं। एक्चुअली आज भी हमारे एक दोस्त का मैसेज आया बाहर मुल्क से, मुफ्ती साहब ये सब टोपी ड्रामा चल रहा है, सब अमेरिका के कहने पे हो रहा है, एक्चुअली ये है। मैंने कहा बस कर दे यार, खुदा के लिए बस कर दे यार, तो इतना ज्यादा मनफी नहीं सोचा करो। तो बहरहाल अब मैं ज्यादा इस टॉपिक पे नहीं जाता। तो सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, ये अब आज के हालात में फिट होता है। आप किसी भी सियासी तंजीम से हो, उसको प्रोमोट करो, आप पीटीआई से हो, जेयूआई से हो, मुस्लिम लीग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका पीटीआई जेयूआई से कोई ताल्लुक नहीं है, सियासी इख्तलाफात चलते रहेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन जब मुल्क की इज्तिमाई बात आती है, कोई इज्तिमाई सतह पे मुल्क को इज्जत मिल रही हो, तो अपनी सियासी जमातें एक तरफ, कंट्री
सबसे पहले। बेशक उस अपनी जमात को करते रहो, यानी उसको प्रोमोट करते रहो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जहां कंट्री की बात आएगी भाई, और कंट्री को इज्जत मिल रही होगी तो उस पर भी खुश नहीं हो रहे, फिर तो ये बनता है ना, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो आजकल जो रिपोर्ट चल रही है, पाकिस्तान जिसको इतना जलील हुआ था दुनिया में, यानी किया गया है उसको एक प्रोपेगेंडे के तहत, ये ऐसा है, ये व्यू है, ये फलाना है। आजकल आपसे अगर कोई पूछता है कि दुनिया में जितने भी कंट्री इस वक्त लेटेस्ट चल रहे हैं उन सबका बाप कौन है, तो क्या जवाब आएगा? आजकल पाकिस्तान सबका बाप बना हुआ है। तो ये अल्लाह की तरफ से है। और इसराइल बहुत ज्यादा टेंशन में है पाकिस्तान की वजह से। वो कह रहे मेरे सारे जो किए कराए जो मैं लड़वाना, इसराइल चाह रहा था तीसरी जंग अजीम। कुरान ने कहा है ना यहूदियों के बारे में, जमीन में फसाद बिछाते रहेंगे। सारे यहूदी एक जैसे नहीं होते, ये सहीयूनी, ये जो यहूदी है उनकी बात कर रहा हूं मैं। यहूदियों में भी बहुत से, जब हम दुनिया में ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत सारी नॉलेज मिलती है। हांगकांग में गया, वहां बहुत सारे यहूदी हैं, मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह जर्मनी में, बहुत सारे मुल्कों में वो जंगों में, बल्कि इसराइल के खिलाफ है वो यहूदी। तो इसलिए सारी कौम को एक लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। ये मखसूस किस्म के लोग हैं जो दुनिया में फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी, उनके जो कबाब में सबसे बड़ी हड्डी इस वक्त बना हुआ है वो पाकिस्तान बना हुआ है। तो मान लो, खुश हो जाओ, सारी दुनिया आपको सलूट कर रही है। मिस्र ने मिल्ली नगमा बनाया है, सुना है वो आप लोगों ने, अरबी में, पाकिस्तान के लिए। अबे मिस्र में पाकिस्तान के लिए नगमा बन रहा है। तो आजकल जो बाप चल रहा है मार्केट में वो कौन है? पाकिस्तान चल रहा है। तो उसकी वजह पाकिस्तान की अच्छे अखलाक, ये असल में बयान में भी उसकी जो बुनियादी वजह है क्या है कि पाकिस्तान के अखलाक क्या है? बहुत अच्छे, इतने अच्छे अखलाक हैं, आज तक किसी को कर्जा दिया नहीं है, हमेशा लिया है। अरबों खरबों रुपए लेके बैठा हूं, ये अखलाक चल रहे हैं। इतने अच्छे अखलाक हैं। मोदी ने अटैक किया था, जवाब में यहां से गुलेलों में फूल भर भर के भेजे। ऐसे ही अखलाक है ना। तो इसी से हमें सीख लेना चाहिए कि हर जगह अखलाक की इज्जत बोलो नहीं होती। अगर सिर्फ अखलाक ही अखलाक सब कुछ होते तो गज़वा बदर क्यों होती, गज़वा उहद क्यों होती, गज़वा खंदक क्यों होती? तो ये इसलिए आजकल दीनदारों के साथ एक मसला ये है कि इत्तेदाल पे नहीं रहते। अखलाक की तरफ जाएंगे तो वो ऐसा घुस जाएंगे अखलाक की अखलाक, और हर वक्त अखलाक पर बयान। और जब सख्ती की तरफ आएंगे तो जहां अखलाक चाहिए वहां भी अखलाक नहीं होंगे। बैलेंस देखो, इस उम्मत की सबसे बड़ी खासियत अल्लाह ने पता है क्या कुरान में बयान की? अच्छा, पहले मैं बता दूं, ये आज बांग्लादेश से कुछ उलमा आए हुए थे और बहुत टॉप लेवल के लोग थे बांग्लादेश से। उनके आर्मी के रिटायर ऑफिसर भी थे, उसमें डॉक्टर भी थे, दीनदार। एक ही चीज रो रहे हैं, वो वही चीज रो रहे हैं जो हम पाकिस्तान में रो रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि इस मौजू पर आप बयान करो। बांग्लादेश में भी दो इंतहाएं हैं, या तो एक सेकुलर तबका है जो मजहब को मानता ही नहीं है, और एक मजहबी तबका है जो मदरसों और मस्जिदों के अंदर बंद है, बस वो हिलता ही नहीं है। तो ये तो बेतदाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबानियत को पसंद किया है या रहबानियत को हराम करार दिया है? बोलो, रहबानियत किसे कहते हैं पता है ना? अब यार एक एक चीज समझानी पड़ती है। देखो, इस मसीहियों में राहिब होते हैं, राहिब। आप इंटरनेट पे सर्च करें, आज भी यूरोप के, मेरा ख्याल है उसमें है, यूनान में है शायद, यूनान में एक ऐसा शहर है जहां अभी भी राहिब लोग, उन्होंने एक जगह बुक की हुई है, गवर्नमेंट ने उनको दी हुई है, वहां वो 24 घंटे बस अल्लाह अल्लाह करते हैं, खाते हैं और अल्लाह अल्लाह करते हैं, यानी अल्लाह की इबादत करते हैं। यूनान में है या इटली में कहीं है, अभी आप नेट पे सर्च कर लें, इटली में। अच्छा, तो वो जो है एक जगह है खास। ये रहबानियत मसीहियों में, ईसाइयों में आई थी। तो मसीहियों में क्या था कि वो पादरी लोग जो होते थे, उन्होंने कहा कि भाई आज दुनिया कुछ भी नहीं है। दुनिया क्या है? ये दुनिया कुछ भी नहीं। वो इस पे एक चुटकुला याद आता है, छोड़ो वो अकेले में सुनाऊंगा कभी। तो ये दुनिया क्या है? कुछ भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह करो बैठ के। तो उन्होंने दुनिया छोड़ी। तो कुरान कहता है वरहबानियता निबतदाऊहा, जहां अल्लाह ने मसीहियों का जिक्र किया ना, क्रिश्चियनिटी का जिक्र किया, तो उनकी बहुत सारी आदतों में एक आदत का अल्लाह ने यह भी जिक्र किया कि मा कतबनाहा अलैहिम, इन्होंने रहबानियत भी गढ़ी अपनी तरफ से, एक चीज दीन में ईजाद की। अल्लाह ने तो कहा था भाई सोसाइटी में रहो, शादी भी करो, बच्चे भी पैदा करो, कारोबार भी करो, इबादत भी करो, हलाल हराम का क्या फर्क करके सारे दुनिया के काम करो। लेकिन इन्होंने क्या किया? सब कुछ छोड़ छाड़ के इबादत में लग गए। तो पादरियों में ऐसे लोग बहुत सारे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि, आज भी हैं वो जो कल्चर उनका चला आ रहा है ना, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं उनकी, और उस इलाके में औरतों का दाखिला मना है। वो कहते हैं ऐसा ना हो कम ये छोड़े के उस चक्कर में लगे हैं हम, ठीक है ना। तो
बहुत सख्त उन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है, वहां वो चिराग जलता रहता है और वो अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। इस्लाम जब दुनिया में आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गारे हिरा में कई साल आपने इबादत की है, तन्हाइयों में जाके की है कि नहीं की। इसके बावजूद आपने रहबानियत पे तलवार चलाई। हालांकि इससे ये खुद आपके सच्चे नबी होने की दलील है। अगर माज अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत इस्लाम खुद साख्ता मजहब होता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आपको जो चीज पसंद थी नबूवत से पहले सोसाइटी में उसी को प्रमोट करते कि नहीं करते? बोलो ना भाई, आप तो तन्हा पसंद थे, आप गारे हिरा में जाके इबादत किया करते थे इस्लाम से पहले। लेकिन जब वही नाजिल हुई है तो आपने फरमाया ला रहबानियता फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। और एक और रिवायत में आता है मेरी उम्मत की रहबानियत जिहाद फी सबीलिल्लाह है। इस रिवायत की सनद की मुझे तहकीक नहीं, लेकिन इस मौजू की हदीसें दूसरी साबित हैं। तो जो दुनिया से कटना है तो क्या है, निकलो अल्लाह के राह में लड़ो, बॉर्डर पे जाओ, ये इतना कटना काफी है, ठीक है ना। तो इस्लाम ने रहबानियत की नफी की। अब रहबानियत की मुख्तलिफ शक्लें हैं। उलमा ने बयान की है कि रहबानियत सिर्फ इसको नहीं कहते कि आप जंगल में निकल के इबादत करो और सारी दुनिया से कट जाओ, शादी छोड़ दो, बच्चे पैदा करना छोड़ दो और जंगल में जाओ, बस दुनिया से कट जाओ। ये भी एक रहबानियत है। ये रहबानियत की सबसे सुपरलेटिव डिग्री है। उलमा लिखा है कि रहबानियत में ये भी है कि आप सिर्फ इबादत को फोकस करो, सिर्फ चाहे अपने घर में बैठ के, चाहे मस्जिद में आके, बाकी दुनिया के सारे काम बोलो ना छोड़ दो। ये भी रहबानियत। सिस्टम से कट जाओ, निजाम से कट जाओ, अलग थलग हो जाओ। तो ये रहबानियत के मुख्तलिफ दराजात हैं जो किस में पाए जाते हैं, बहुत से दीनदारों में पाए जाते हैं। तो इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। क्यों पसंद नहीं करता भाई? क्या अल्लाह ताला नहीं चाहते कि तुम अल्लाह अल्लाह करो? अरे मेरे भाई, दुनिया से जुड़े रहोगे। देखो मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं अभी सऊदी अरब में था, एक ड्राइवर मुझसे मिला, टैक्सी ड्राइवर। मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब, ये मैं इसलिए आप लोगों को वाकया सुनाता हूं कि आप में से किसी के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। कह रहे मुफ्ती साहब मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या हो गया? मुस्तफ्ती साहब, मुफ्ती का उलट होता है मुस्तफ्ती, जो फतवा लेने वाला होता है। कहने लगा कि मुफ्ती साहब मैं जब तक मेरी जॉब नहीं थी मैं इतना जिक्र करता था, सुबह भी तस्बीह, शाम की भी तस्बीह, तहज्जुद की भी पाबंदी। अब मेरी एक जॉब ऐसी लग गई है, टाइम ही नहीं मिलता, तो मेरी इबादत भी छूटती जा रही है, मेरी नमाजें भी छूटती जा रही हैं और मैं अंदर से खराब होता जा रहा हूं। तो मैं सोच रहा हूं ये सब छोड़ दूं दोबारा से। मैंने उससे कहा मेरे भाई, फारिग आदमी जो बिल्कुल फारिग वेला हो ना और जो इबादत में लगे हुए हो, फ्यूचर में खराब होना है और ज्यादा खराब हो गए। समझ में आ रही है बात? ये चंद दिन की होती है इबादत। तो कभी भी दुनिया से अलग थलग होके अपने आप को इबादत में मशगूल मत करना। ये मशगूलियत धोखा होती है। यानी ऐसा लग रहा होता है कि आप बहुत अल्लाह वाले बन रहे हो, बन नहीं रहे होते। आप आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जा रहे होते हो आप। मैंने कहा कमाल यही है, काम दुनिया के सारे करने हैं, जॉब भी करनी है, कारोबार को तरक्की भी देना है और उसी के दौरान फराइज वाजिबात पूरे करने हैं। और जितनी जिक्र का टाइम मिल जाए उसमें थोड़ा कर लो, लेकिन करो। अब इस पे एक इश्काल होगा कि एक आदमी जो बिल्कुल फारिग है वो 1000 तस्बीह सुबह शाम पढ़ लेता है और मसरूफ तरीन आदमी को 50 तस्बीह पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता, तो दोनों की रूहानी कैफियत बराबर हो सकती है? बोलो ना। जाहिर है वो रूहानी तरक्की ज्यादा कर लेगा ना। तो उसका जवाब समझो, ये तसव्वुफ का मसला है। कुछ मसाइल फिक़ह के नहीं होते, तसव्वुफ के होते हैं। समझ में आ रही है बात? तसव्वुफ का मौजू क्या है? बातिन को ठीक करना, बातिन में रूहानियत पैदा करना। ये तसव्वुफ का टॉपिक है ना, अंदर से ठीक हो जाए इंसान। तो सूफिया किराम लिखते हैं कि एक आदमी जिसके पास टाइम कम है और उस कम टाइम की वजह से उसे कम इबादत का मौका मिलता है, वो कम इबादत में वो रूहानी दर्जात हासिल कर लेता है जो फारिग आदमी सारा दिन में करता है हासिल। हर चीज उलट से समझ में आती है ना। इस मिसाल को मैं उल्टा कर लेता हूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगी। देखो, फालतू बातें करना, ज्यादा बोलना, ये रूहानियत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? बोलो नुकसानदेह। कोई आदमी हर वक्त बोलता रहे ना, इससे रूहानियत खत्म हो जाती है, इबादत का मजा खत्म, दुनिया की मोहब्बत पैदा होती है। इसलिए तसव्वुफ में इसको बहुत फोकस किया जाता है। कम खाओ, कम बोलो। एक ज्यादा खाने वाला नेक नहीं हो सकता, ज्यादा बोलने वाला नेक नहीं हो सकता। अक्सर आपने अहलुल्लाह बुजुर्गान दिन खामोश देखे होंगे, खामोश मिजाज। हमारे हजरत की मजलिस होती थी ना, मैं बताता हूँ, आधे घंटे की होती थी, बाज दफा आधा घंटा बैठ के
अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आधा घंटा बैठे हैं खामोश, बस चले जाते थे, कोई बातचीत नहीं। ऐसा सुकून मिलता था यार उस आधे घंटे में, हालांकि कोई बातचीत नहीं है। तो जितना ज्यादा बोलेंगे ना, ये रूहानियत की क्या है, इससे रूहानियत खत्म। लेकिन उलमा ने लिखा है कि एक आदमी टमाटर बेचता है, सारा दिन बोलता है वो, टमाटर ले लो भाई, इतने रुपए किलो टमाटर, 50 रुपए किलो। अव्वल तो वो दौर गया 50 रुपए किलो टमाटर वाला, आजकल क्या रेट चल रहा है, 80, 150 रुपए टमाटर ले लो भाई। सारा दिन बोलेगा ना वो, का इससे रूहानियत को कोई नुकसान नहीं है। क्यों? ये जरूरत की वजह से बोल रहा है, चाहे एक ही जुमले को 100 दफा रिपीट करे। लेकिन टमाटर उसके खत्म हो गए ना, रेडी पिक गई, खाली हो गया। अब एक दफा भी फालतू बोलेगा ना, टमाटर 100 रुपए किलो ले लो, इस एक दफा बोलने का भी इसके दिल को नुकसान होगा। असल में ये बातें समझ में आपके पता क्यों नहीं आ रही? ये जब समझ में आती है जब दिल में क्या हो, रूहानियत पैदा हो चुकी हो। जब हम इबादत करते हैं ना, कसरत से जिक्र करते हैं, दुआएं मांगते हैं, दिल एक साफ सुथरा हो जाता है। फिर इंसान उस दिल की हिफाजत करता है, तो उसे पता होता है कि कौन कौन सी चीजें इस दिल का बेड़ा गर्क करेंगी। उनमें सबसे ज्यादा फालतू बोलना, जो फालतू बोलता है उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे फूट ही नहीं सकते। उसको नमाज रोजे की इबादत में लज्जत खत्म हो जाती है। ये जहर कातिल है फालतू बोलना। इसलिए उलमा इसका बहुत ख्याल किया करते हैं, बुजुर्गान दीन सूफिया कराम के, फालतू ना बोलने दो किसी को, फालतू ना बोलने दो। हदीस में भी आता है, मन समता नजा, जो खामोश रहता है वो निजात पा जाता है। तो लेकिन अगर जरूरत की वजह से बोलना पड़ रहा है तो सारा दिन बोलते रहो, जरूरत का बोलना है। जैसे मैंने मिसाल दी, टमाटर वाला सारा दिन रेडी लगाता है, भाई खेर है इतने रुपए किलो भाई, या टमाटर ले लो, कभी ये सीधे नहीं बोलते, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये सब पूरी दुनिया में मसला है। हमारे जद्दा में इंडियन लोग भी बहुत मिलते हैं ना, मैंने उनसे कहा यार हमारी ट्रेनें जब स्टेशन पे रुकती हैं तो गरमंडे है, पकोड़े है, इस तरह की आवाजें आ रही होती हैं, करारे पापड़े, जूस ले लो, जूस, करमंडे, इस तरह की आवाजें आ रही होती हैं टेढ़ी लफ्जों में ना। भाई ये भी तो कह सकते हो करारे पापड़े, क्या ख्याल है, जूस, लेकिन ये जूस ले लो, जूस घुमाएगा, ऐसे बात ऐसे ही होता है ना, घुमाते हैं। सब्जी वाले देखो, ये 3 डब्बे जो बेच रहा होता है कबाड़ का माल, भाई तू आराम से बोल दे भाई कबाड़ ले लो, यानी कबाड़ बेच दो, लेकिन नहीं वो कबाड़ ले लो, इस तरह घुमाएगा बात। ये मस्ती में होते हैं। कंडक्टर कभी सीधे तरीके से आवाज लगाता है? देखो कंडक्टर जब बस में होता है तो लांढी, लांढी लफ्ज है ना, लिखा हुआ भी लांढी, लांढी लांढी लांढी, यूं बोले टावर टावर, सदर सदर सदर, नहीं सदार 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 सदरे, घुमाएगा आगे। लांढी को लांढे लांढे लांढे, देखा है ना आपने कराची में, शेर शाह लालू के लालू के लालू, ये हम बहुत सुनते थे जब हम शेरशाह से बैठते थे, तो शेर शाह लालू खे, अबे लालू खेत है, ये लियाकताबाद है, लियाकताबाद, कोई भी नहीं बैठेगा बस में, उस समय पता नहीं कहाँ जा रही है ये बस। अखबार में लिखोगे तो लियाकताबाद, लेकिन जब कंडक्टर बोलेगा शेर शाह लालू खे लालू के लालू, ये लगा ऐसे घुमा रहा होगा, कभी भी सीधे मुंह नहीं बोलेगा वो। इसी तरह लॉन्ग रूट पे आप जाए ना बसों में, मुल्तान है ये नहीं कि मुल्तान है या दिस इज मुल्तान। जहाजों में आप बैठो तो ऐसे नहीं बोलेंगे दुबई है। जहाज में कभी ये रसी तो सुना, वही चावल एक न्यारी है, या वो करारे पापड़े, पापड़ वहां भी मिल सकते हैं जहाज में, तो कभी नहीं आके बोलेगी हाँ भाई पापड़े हैं, जूस ले लो, जो वो तमीज से, सर ये मेन्यू है, देख लें आप, इसमें पापड़ चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको। लेकिन कंडक्टर हमेशा मस्ती में होगा, क्योंकि टेंशन में वो होता है, तो वो अपनी टेंशन खत्म करने के लिए वो क्या करता है, मस्त होना चाहता है, सही है ना। तो मस्त होने में फिर वो परवाह नहीं करता किसी की, इसलिए थकता नहीं है सारा दिन। तो कंडक्टर सारा दिन चीखता रहता है, इससे उसकी रूहानियत में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि वो जरूरत की वजह से कर रहा है ये सारे काम। तो इसी तरह याद रखो, अपने आप को जो दुनिया के कामों में हम बिजी रखते हैं, फ्राई कमाने में और दूसरे कामों में, तो इस बिजी होने से रूहानी तौर पे कोई नुकसान नहीं होता, बशर्ते के जो फारिग टाइम मिले उसको जाया ना करे इंसान। तो मसरूफ आदमी थोड़ी सी तस्बीहात पढ़ लेगा, उसको उस तस्बीहात में ज्यादा बरकतें मिलेंगी उस शख्स की निस्बत जो वेला और फारिग बैठा हुआ हो और सारा दिन तस्बीह लेके बैठा रहे। ये पागल हो जाएगा ये थोड़े दिनों में। तभी तो मैं आमिर लोगों को पागल बोलता हूँ, इसलिए हो चुके होते हैं, ये फारिग होते हैं और कुछ भी नहीं काम होता, जिन चुड़ैल भूत के लिए वजीफा पढ़ते रहते हैं बैठ के, तो खिसक जाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उलमा कहते हैं कुछ टाइम अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए फरागत का निकालना जरूरी है, ताकि आदत तो पड़े ना एक दफा। तभी जो लोग जॉब करते हैं या बिजनेस पे सारा दिन मसरूफ रहते हैं, हम उनको कहते हैं भाई साल में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आप थोड़ा सा टाइम निकालें, उधर कम टाइम दें और इबादत की आदत डालें आप,
तबलीग में भी जो 4 महीने लगवाए जाते हैं ना, वो कारोबार से हटा के लगाए जाते हैं ना। वो इसलिए नहीं कि सारी जिंदगी के लिए कारोबार छोड़ दो, इसलिए कि कुछ टाइम आपको फारिग देना पड़ेगा ताकि एक दफा अल्लाह अल्लाह की आदत पड़े। वो जैसे एतकाफ है ना, एतकाफ में 10 दिन के लिए हमें मस्जिद में बिठाया जाता है, सारे काम हमसे छुड़वा लिए जाते हैं। वजह क्या है? कुछ अल्लाह को टाइम दो ताकि अल्लाह अल्लाह करने की आदत हो। लेकिन वो 10 दिन के बाद खत्म हो जाता है। अब कोई 10 दिन के बाद भी ना जाए, बोले नहीं 10 दिन जब अल्लाह के रसूल ने हमें बिठाया मस्जिद में, इसका मतलब ये बहुत सवाब का काम है, लिहाजा मैं साल के 365 दिन मस्जिद में बैठ के अल्लाह अल्लाह ही करूंगा। तो ये क्या हो गई? अब वही रहबानियत जिससे शरीयत ने, बोलो ना, मना किया। तो कुछ टाइम तो निकालना जरूरी है ताकि आदत पड़े अल्लाह अल्लाह करने की। लेकिन दुनिया को बिल्कुल छोड़ देना ये नाजायज है, हराम है, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। एक और मिसाल देता हूं मैं, बात इंशाल्लाह समझ में आएगी। देखो, हज और उम्रे पे अकेले जाओ या अपनी बेगम को साथ लेके जाओ, अच्छे तरीके से इबादत किस तरह हो सकती है? बेगम को साथ ले जाने में या अकेले जाने में? अकेले जाने में। बहुत से लोग नहीं लेके जाते घर वालों को या फैमिली को, कहते हैं हम बिल्कुल रिलैक्स होके अल्लाह की इबादत करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके। बेगम साथ में गई तो इबादत के अलावा दुनिया का हर काम, यानी इबादत भी होगी। अस्तगफिरुल्लाह, तो गलत गलत बातें मुंह से निकल जाती हैं, क्योंकि अब जाहिर है बेगम खवातीन के साथ सफर आसान नहीं होता, कमजोर होती हैं। तो और हज में तो बेगम के गुमने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पैदल इतने लंबे लंबे सफर होते हैं। बहुत से लोगों की बेगम वहां गुमी है और वो फिर कहते हैं हज मकबूल हो गया हमारा। अच्छा, टेंशन बहुत होती है तो फड्डे बहुत होते हैं वहां पे। मियाँ बीवी के बहुत झगड़े होते हैं, लोग इसको मजाक समझते हैं, हज में बहुत झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के। इसकी वजह यह कि हज जितना भी वीआईपी हो ना, हज के 5 दिन ठीक ठाक टेंशन होती है। टेंशन इस सेंस में कह रहा हूं कि यानी परेशानी, यानी बहुत ज्यादा टफ है हज, मशक्कत बहुत ज्यादा होती है, चाहे कितना वीआईपी, कितना महंगा पैकेज ही क्यों ना हो। क्योंकि ना हेलीकॉप्टर से आप जा सकते हो, ट्रेनों से जाओगे तो स्टेशन पे इतना रश होगा कि ट्रेन से यहां से वहां पहुंचना तो आसान है, ट्रेन तक पहुंचना कौन सा आसान है? पैदल चलना पड़ता है, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान ना उसमें। इसलिए मियाँ बीवी के बहुत झगड़े होते हैं वहां पे। बेगम गुम जाती है, बड़े मसाइल होते हैं ब्रो, मिलती है तो मियाँ को ही सुना रही होती है टाइट तरीके से। तो अब मैं क्या बताऊं यार, मेरे साथ 2 दफा ऐसा हो चुका है। घर वालों के साथ मैं गया उम्रे पे, तवाफ के दौरान घर वाले गुम गए, क्योंकि बुरके सबके एक जैसे होते हैं। 2 घंटे मैंने घर वालों को तलाश किया। अब उसमें मुसीबत ये होती है कि किसी खातून को घूर के भी नहीं देख सकते ना, और मशहूर आदमी तो वैसे ही नहीं देख सकता, कोई वीडियो बना रहा है वो सब देखो लग रहा है 5वां तलाश कर रहे हैं। इस कदर टेंशन होती है। 2 दफा मेरे साथ हो चुका है, 2 दफा। और खवातीन का तजर्बा नहीं होता ना ज्यादा, समझाया भाई ये है फलाना वगैरह वगैरह, बहुत ही तवाफ में इतना रश होता है। एक दफा आपकी बेगम गुम गई, अब गई, इतनी बड़ी टेंशन होती है। 2 दफे वहां थकावट बहुत होती है, 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं। क्या यानी कैसे तलाश करें? खैर अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता इसके। तो ये बहुत होता है, और उम्रे में तो कम होता है, हज में और भी ज्यादा होता है। तो देखने में ये लगता है कि रूहानी तरक्की इसमें होती है कि आप अकेले जाएं। समझ में आ रही है बात? रूहानी तरक्की किसमें है कि आप अकेले जाएं, अल्लाह अल्लाह करें। लेकिन मौलाना शेख थानवी ने लिखा है कि वक्ती तौर पर तो इसी में रूहानी तरक्की महसूस होती है कि अकेले जाओ और बिल्कुल दुनिया माफिया से आजाद हो के अल्लाह अल्लाह करो। लेकिन उन्होंने कहा कि घर वालों को साथ ले जाना, अपनी माँ बाप को या बेगम को, जो फैमिली को साथ ले जाना, फरमाए जो इसमें देखने में थोड़ी तरक्की होती है रूहानी थोड़ी, लेकिन ये पायदार होती है। ये बड़ी जबरदस्त खानदानी बात है ये। देखो, हर चीज में पायदारी की वैल्यू होती है। क्या ख्याल है? आपने एक खूबसूरत घर बनाया, हीरे जवाहरात ऐसे चमक पट्टियां लगा दी उसमें, आपने किसी को ठेका दिया, उसने बना दिया बहुत खूबसूरत चमक पट्टी लगा के ऐसा घर, आपको लगा कि ये वही सुलेमान इस्लाम जो मलका सबा को नहीं दिखाया था, उस टाइप का एक घर बन गया, बहुत ही खूबसूरत। एक और ठेकेदार को आपने ठेका दिया था, उसने जो घर बनाया वो इतना खूबसूरत नहीं है, वो इतना खूबसूरत नहीं। आप मुतासिर हो रहे हो पहले घर से, क्या ख्याल है कितना खूबसूरत। लेकिन एक दिन क्या हुआ, आपको किसी बात पे गुस्सा आया, आपने लात मारी खींच के, तो दीवार को जब मारी तो लात दीवार के अंदर घुस गई। पता चला वो गत्ते की दीवार थी। किसकी दीवार थी वो? बोलो, गत्ते की। पंखा लगाया तो लटकाया था ना, तो वो हुक समेत, वो हुक भी गत्ते में अटका हुआ था, वो भी नीचे आ गया। बारिश हुई तो दीवारें गलना शुरू हो गई। और पहला वाला जो घर था ना, जिसपे फिनिशिंग नहीं थी, वो इतना मजबूत, जब आपने देखा उसमें तो इतना सरिया डला हुआ है, और उसको तो कील ठोक रहे हैं तो कील नहीं ठुक रही। अब आप
किस घर को तरजीह दोगे, पहले वाले को दूसरे वाले को? आप बोलोगे यार दूसरे वाले में फिनिशिंग नहीं है, लेकिन जितनी है पायदार है। डेंटिंग पेंटिंग का काम इसमें बिल्कुल भी नहीं है। पेंटिंग का काम है, डेंटिंग का काम नहीं है। इस पे मैं थोड़ा खर्चा करके लिपाई पुताई कर लूंगा, कलर अच्छा कर लूंगा, जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे बनाता रहूंगा, क्योंकि इसमें जो चीज भी लग गई ना एक दफा, कयामत तक के लिए लगेगी वो। समझ में आ रही है बात? पायदार है, पायदार। इसमें जो लकड़ी के दरवाजे हैं, कभी दीमक उसको खाएगी नहीं। अगरचे दरवाजों का कलर अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं यार, अभी पैसे खत्म हो गए, किसी दिन पैसे आ गए तो एक कलर मार दूंगा इस पे, लेकिन ये दीमक नहीं खाएगी इन दरवाजों को कभी भी। दीवारें इतनी मोटी हैं, कभी जलजले से गिरेंगी नहीं। तो ये जो दूसरा घर है ना, फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस पे इंसान खर्चा करेगा, क्योंकि इसकी बुनियाद क्या है? मजबूत और जितना है पायदार है। पहले वाले घर पे कभी भी खर्चा नहीं करेगा आदमी। क्या फायदा यार, इतना पैसा लगाऊं मैं इस पे, ये तो थोड़ी सी बारिश हुई पूरा घर ढह जाएगा, मिट्टी का घर है, अंदर से खोखला है, बेकार घर बना दिया, बस देखने में लग रहा है। वही जो ठेकेदार जब दूसरों के लिए बनाता है और अपने लिए बनाता है तो फर्क होता है ना उसमें। तो एक रूहानियत वो होती है जो ऐसे लग रहा होता है जैसे आप बहुत नेक बन गए। आप जब जाओगे ना जान छुड़ा के घर वालों से और वहां जाके इबादत करोगे अकेले, आप लोग लगेगा ऐसा जैसे बहुत नेक बन गए, लेकिन ये नेकी पायदार बोलो नहीं। एक जो टेंशनों के साथ थोड़ी इबादत होती है, इससे जो रूहानियत थोड़ी सी पैदा होती है, लेकिन होती बहुत जानदार और बहुत पायदार है वो, बहुत। और आसान मिसाल, नाबालिग बच्चे आपने देखा होगा बहुत नेक बन जाते हैं। बाज नाबालिग बच्चों को हमने देखा है ऐसे नमाज रोजे के पाबंद, शलवार आधी आधी पीढ़ियों तक। हमारे मदरसे में एक बच्चा था, बड़ा सूफी, अभी बालिग नहीं हुआ था वो, बड़ा सूफी ना, ऐसे हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहता था, हर वक्त तिलावत। मदरसे में साथ पढ़ता था, हमसे जूनियर था वो। तो हम कहते थे यार बड़ा नेक है। तो एक साहब थे, उन्होंने बोला कि बालिग होने दो फिर पता चलेगा। अभी ये क्या है? अभी ये क्या है? बच्चा है। बालिग हो जाए फिर पता चलेगा। क्यों? जब बालिग होगा तो उसमें डिजायर्स पैदा होंगी, फिर उसका मुंह फिल्में देखने का दिल करेगा, फिर उसको गाने अच्छे लगना शुरू होंगे, आंटियों को छेड़ने का दिल चाहेगा। उस वक्त अगर अभी का इतना ज्यादा तकवा, ये गैर पायदार है, क्योंकि गुनाह की कोई रगबत की चीज बोलो ना। अभी तो इसकी नजर में जमशेद और जमशेदा क्या है भाई? बच्चों की नजर में तो अंटियां भी उठा लें, उनको अंटे उठा लें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ जज्बात ही नहीं है ना बुराई के। तो ये दीनदारी पायदार नहीं है। जो बचपन की दीनदारी होती है ये पायदार थोड़ी होती है। अभी थोड़ा बाले होने दो, थोड़ा सेहत बनने दो, आवाज में मर्दानगी आने दो, और जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो जरा ऊपर जाने दो। हार्मोन, जो मर्दाना हार्मोन है, जब खोपड़ी तक पहुंचेंगे, उसके बाद अगर ये 10 आंटियों को देख रहा है और एक को देख के नजर झुका लेता है, तो ये एक को देख के भी जो झुका ली है ना, ये झुकाना बहुत बड़ी वैल्यू है इसकी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये तकवा थोड़ा है, लेकिन है क्या? पायदार और मजबूत है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और आसान मिसाल देखो, एक आदमी रहता है अफगानिस्तान में, नजर की हिफाजत, क्यों? देखने को वहां कुछ पगड़ी दाढ़ी नजर आएगी, वहां पे और कुछ नजर नहीं आएगी। अचानक वो चला जाता है अमेरिका, यूके चला जाता है, और चारों तरफ नाइट क्लब खुले हुए हैं और अधूरे कपड़ों में औरतें घूम रही हैं। अब पता चलेगा तू कितने पानी में। तो ऐसी सूरत में जो तकवा थोड़ा होगा, वो थोड़ा भी क्या होगा? होगा पायदार। वो होगा क्या? वो पायदार। तभी जो बुरे माहौल में नेक होते हैं ना, वो पायदार नेक होते हैं। अच्छे माहौल में जो नेक होते हैं वो भी हैं, पायदारी थोड़ी होती है भी, क्या पता भाई। तो मैंने इतनी सारी मिसालें इसलिए दी हैं, ये बताने के लिए कि तकवा आपको रहबानियत इख्तियार करके, जो तकवा होता है वो तकवा पायदार नहीं होता। आपको इसी सोसाइटी में इन रह के तकवा इख्तियार करना है। वो थोड़ा होगा, लेकिन होगा क्या? पायदार। और आसान मिसाल दे देता हूं यार मैं। आजकल दीनदारों में मिसालें जो मैं दे रहा हूं ना, ये असल में सिर्फ मिसालें नहीं है, बल्कि सोसाइटी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि घर में तरबियत कैसे हो। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं उलमा में, सुलहा में, बहुत नेक, बड़े दीनदार। उन्होंने अपने बच्चों पे इतनी सख्ती की, उनको कंप्यूटर लेके नहीं दिया कि ऐसा ना हो बदनजरी हो जाए। आई बात समझ में? यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं दिया, ऐसा ना हो आंख मटक्का हो जाए। समझ में आ रही है? आंख मटक्का तो सबको पता ही होगा, करते हैं तो पता कि यानी नहीं करते, तो ऐसा ना हो कि कहीं आंख मटक्का हो जाए। इतनी सख्तियां करना शुरू कर दी, और वो ये समझे कि हमारे बच्चे बहुत नेक बन गए हैं। भाई नेक जो ये बने हैं, बन गए हैं, ये नेकी पायदार नहीं है, ये पायदार नेकी नहीं है। ये ऐसा रिवर्स मारेगा ना, जब
जब ये बाहर निकलेगा ना बाहर की दुनिया में, ऐसा रिवर्स मार खतरा है, 100 में से 99 का खतरा है, हो सकता है एक को अल्लाह बचा ले। 99% जो ऐसा रिवर्स मारेगा कि ये उनके रिकॉर्ड तोड़ देगा जो खराब चल रहे हैं सोसाइटी में। अभी एक पीर साहब हैं, उनके रिपोर्ट मेरे सामने आई, बड़े नेक है, मैं उनको मानता हूं, अल्लाह उनकी नेकी में और बरकत दे। अपने मुरीदों पे इतनी सख्ती की उन्होंने कि मोबाइल रखना भी हराम। समझ में आ रही है बात? किसी आलिम का वीडियो बयान सुनना भी क्या है? हराम। वजह क्या है कि आप आलिम का बयान सुन रहे होते हो तो इस दौरान कोई एड में खतरा होता है कोई लड़की ना आ जाए, यानी लड़की देखना क्या है, वाकई हराम है। मैं कोई जायज होने का फतवा नहीं दे रहा, हराम। आई बात समझ में? फिर हा भी उनका बहुत गाढ़ा होता है और रा भी क्या होता है? हराम। तो ना घर में उनके कंप्यूटर है, ना किसी के पास भी स्मार्टफोन नहीं है, और वो बड़े खुश हैं कि हमने माशाल्लाह खिलाफत इस्लामिया घर के अंदर कायम की भी है। तो ऐसे एक मौलाना साहब मेरे इल्म में है, मैंने कहा मेरे भाई ये जिस ट्रैक पे चल रहे हैं ना, नीयत पे कोई शक नहीं है मुझे, नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन ये सोसाइटी का मुकाबला कर नहीं सकेंगे। तो इनकी एक आध नस्ल के बाद जो बगावत होगी ना, वो फिर थोड़ी नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? वो थोड़ी नहीं होगी, वो सिर्फ इतनी नहीं होगी कि स्मार्टफोन आ गया, वो इस्लाम से बाकी हो जाएगा। तो इसलिए शरीयत की बाउंड्री के अंदर रहते रहते सोसाइटी के साथ चलना बोलो जरूरी है। हराम काम की तरफ मत जाओ, हराम हराम तो हराम ही रहेगा हमेशा, लेकिन शरीयत की बाउंड्री के अंदर हर दौर में बच्चों की तरबियत का वो तरीका नहीं होता जो हमारे बुजुर्गों में हुआ करता था। मैं एक बिगड़े हुए मौलवी को जानता हूं, इतना बिगड़ा है ना वो मौलवी कि आपको मैं उसके हालात बताऊं, आप बोलोगे यार कोई मौलवी भी ऐसा हो सकता है। पता है क्यों? उसके अब्बा ने हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह की आप बीती पढ़ ली कि मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा ने मौलाना जकरिया की तरबियत कैसे की थी। मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा ना, शेखुल हदीस जो फज़ाइल अमाल के हैं। आप जरा इनकी आप बीती पढ़ें, इनके अब्बा ने कैसी सख्त निगरानी की है, इनकी बहुत सख्त निगरानी की है, बहुत ज्यादा सख्त। तो वो शेखुल हदीस बने, बड़े अल्लाह वाले बने। तो वो उस दौर की किताब इस दौर के अब्बा ने पढ़ ली, और वो जो शेखुल हदीस के अब्बा ने जिस तरह से तरबियत में सख्ती की, तो इस दौर के अब्बा अपने बच्चे पे उस तरह की सख्ती बचपन से शुरू कर दी। हालांकि वो उस दौर की बात थी, उस दौर में और इस दौर में जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है? उस दौर में ऐसा नहीं था कि पड़ोस में जाके वो ड्रामा देख ले कोई बच्चा, मुमकिन था। उस दौर में ऐसा नहीं था कोई आंटी बुला रही हो, उस दौर में ऐसा नहीं था कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ बैठ रहे हो। उस दौर में तो अगर कोई सिनेमा घर चला जाता वो तो शरीफ खानदान क्या, वो तो चर्सियों हीरोइनों से भी ज्यादा बुरा समझा जाता था। अब फैमिलियों के साथ लोग क्या जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, वो पढ़ लिया और वही अप्लाई करना शुरू कर दिया बच्चे पे। तो बच्चे की जो तरबियत हुई ना, छाँव में कभी अकेले आना, मैं बताऊंगा क्या तरबियत हुई है उसकी माशाल्लाह। बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह तंजिया कह रहा हूं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बदमाशियों के। वजह क्या है कि आप देख नहीं रहे भाई सोसाइटी में इस वक्त कैसे तरबियत करनी है। देखो कुरान बार बार जब भी दावत की बात आती है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ। ये हिकमत का लफ्ज अल्लाह ने क्यों ऐड कर दिया है भाई? अच्छा, अल्लाह एक खास तरीका भी बता सकता था, इस तरीके से बुलाओ। वो तरीका अल्लाह ने इसलिए मुतय्यन नहीं किया कि हर जमाने में वो तरीका चेंज होगा, इसलिए अल्लाह ने एक जनरली एक कॉमन लफ्ज यूज किया, हिकमा। हिकमत हर जमाने में तब्दील होती है, हर जमाने में लोगों को दीन की दावत देने का तरीका बदलता चला जाएगा। मौलाना तारिक जमील साहब जब गए ना किसी बड़े एक्टर को दावत देने के लिए दीन की, तो उनकी कारगुजारी मैंने खुद सुनी। कोई बहुत बड़ा एक्टर था, उसको दावत देने गए, तो मौलाना कहते हैं कि मैंने दावत ही नहीं दी उसको। हालांकि गए किस काम के लिए थे? दावत देने के लिए। और कमाल की बात है, कहते हैं मैंने उसके सामने बैठ के अपनी पुरानी फिल्मों की जो बचपन में कभी देखी होंगी तौबा कर ली उन्होंने, वो फिल्मों की बातें शुरू कर दी उसके, जो बहुत पुरानी फिल्में कभी देखी होंगी उन्होंने, अल्लाह माफ फरमाए उनको भी। तो उस जमाने की तो फिल्में इस जमाने की फिल्मों में और उस जमाने की फिल्मों में भी ऐसे जमीन आसमान का फर्क था। खैर फिल्में किसी भी जमाने की हो, तो कहते हैं मैंने वो तस्करे शुरू कर दिए उसके सामने। अब कोई जाहिर पर्स तो बोलेगा यार ये क्या, आप गए थे दीन की दावत देने के लिए और खाना खा के बातें करके आ गए। भाई ये भी बाज़ दफा यही दावत होती है। बाज़ दफा क्या होता है, इस कॉल्ड दावत। दावत का यही तरीका होता है कि दावत नहीं देनी। मैंने 2-3 हफ्ते पहले बयान किया था ना कि एक आदमी ने कहा आप गैर मुस्लिम आपसे मिलने के लिए आते हैं, आप दावत क्यों नहीं देते? मैंने कहा यही दावत है कि बस मिलने आ जाएं, सलाम दुआ, चाय पिए, खाना खाएं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हो गई दावत। इस्लाम का पैगाम लोग नहीं समझोगे भाई, जुमला कंप्लीट किया करो, इस्लाम का पैगाम चला गया। क्योंकि ये जो दावत है ना कि आप इस्लाम ले आओ, ये बहुत
अगर एक दफा भी उसने कह दिया ना नहीं, एक दफा भी उसने कह दिया नहीं, तो उसकी गुमराही का अजाब फिर किस पर आएगा? आप पर आएगा। तो दावत का ये भी एक तरीका होता है कि कुछ भी ना कहे किसी को। चंदे का तरीका पता है? एक तरीका ये होता है भाई चंदा दे दो, एक तरीका होता है माशाल्लाह यार अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा है, हमारी मस्जिद ज़ेरे तामीर है, और सुनाएं क्या चल रहा है आज, ठीक है ना। अगला समझ जाता है क्या कर रहा है ये चंदा मांग रहा है। रिश्ते का पैगाम देखो ना, एक तरीका होता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, कभी भी नहीं मिलेगी रिश्ते। जब भी लड़की वालों को खुद पैगाम भेजो ना, पता है आजकल लोगों में खोपड़ी सही नहीं काम कर रही है लोगों की। लोग समझते हैं ये मजबूर हो गया है और मजबूर आदमी को हमने देनी नहीं है, इसमें कोई फॉल्ट होगा तभी तो ये मांग रहा है। लोग ये समझते हैं कोई अपनी बेटी का रिश्ता खुद किसी पे पेश कर दे, वो समझते हैं इसमें कोई फॉल्ट है। लोग समझते हैं कि क्या है इसमें कोई फॉल्ट है। तो ये अजीब चल पड़ा है, हालांकि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, उसमें मेरी कोई फॉल्ट हो। तो इसलिए मैं जब किसी का रिश्ता नहीं हो रहा होता ना, तो मैं कहता हूं आपने रिश्ता मांगना ही नहीं है। कितने लड़के मेरे पास आते हैं, हजरत इतनी जगह हम पैगाम लेकर गए हैं, लड़की वाले लिफ्ट ही नहीं कराते, और मैं उनके सामने जाके बोलता हूं भाई देखें मैं मेरी अब उम्र हो रही है, आप काइंडली शादी कर दें अपनी बेटी की, मैं सही रखूंगा उसको। मैं ऐसे जाके उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ, फिर भी नहीं देते। मैं कहता हूँ इसी वजह से नहीं देते कि भीख मांग रहे होते हो। भिखारियों को ज़कात दी जाती है, बेटियां नहीं दी जाती। आई बस, क्योंकि वो समझ रहा था भिखारी पता नहीं इसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा तो कोई फॉल्ट होगा ना इसमें। मैंने कहा आप हर आदमी के लिए नहीं है ये, इस तरह के धुतकारे हुए लोगों के लिए पैकेज है जो भीख रिश्तों की भीख मांग मांग के अपना इमेज डाउन कर चुके हैं। तो हिकमत के साथ आप रिश्ता मांगना है, किसके साथ? हिकमत के साथ। उसका तरीका ये है कि आप इतने अच्छे बन जाओ और फिर दूर भागना शुरू करो। कोई रिश्ता आपके जेब में पैसे होंगे ना, पर्सनैलिटी होगी, और एक देखने में लगेगा कि आपके पास रिश्तों की कमी नहीं है। जब किसी के लोगों के जहन में ये मैसेज चला गया, रिश्ते ही रिश्ते, रिश्तों की फरिश्तों की तरह लाइन लगी हुई होगी, क्योंकि लोग खुद भी तो तलाश कर रहे हैं भाई अपनी बेटियों के लिए, उनको भी तो निपटाना है अपनी बच्चियों को। तो जब वो देखेंगे आपके अंदर काबिलियत है और आप सही हो, तो वो तो आपको जाने नहीं देंगे कहीं। फिर जब वो रिश्ता दे कि भाई हम अपनी बेटी की आपसे शादी करना चाहते हैं, एकदम लेट नहीं जाओ, हाँ 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 मैं तो इंतजार में था, वो फिर समझ जाएगा यार कोई गड़बड़ है। तो उस वक्त मौके पे आपने इस्तिगना दिखाना है, अच्छा अंदर से तो मरा जा रहा है ना, वाह बस हो जाए। तो आपने करना के अच्छा रिश्ते इतने आए हुए हैं मेरे लिए, सिलेक्शन थोड़ी मुश्किल हो गई है, तो देखते हैं अभी जरा इस्तिखारा भी करता हूँ और मैं मशवरा भी, मेरा नहीं बोलते ना, मुफ्ती तारिक मसूद से मशवरा कर रहा हूँ, वो कभी भी नहीं देंगे। वो तो कहेंगे इतने आए हुए यहाँ भी कर ले, वहां भी कर ले, यहाँ भी कर ले, वहां भी कर ले। तो मेरा तो बताओ ही नहीं कि मेरे बयान सुनते हो। बोलो कि यार वो अगर पूछे भी ना मुफ्ती तारिक मसूद के बयान सुनते हो, कहते हैं यार वो उनके शॉर्ट वॉट कभी कोई लतीफे वतीफे आ जाते हैं, बाकी मैं उनकी से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हूँ। हालांकि मेरा बयान सुन के शादी की ख्वाहिश पैदा हुई होगी इसमें। तो हिकमत के साथ, तो मेरे भाई बगैर हिकमत के रिश्ता नहीं मिलता, कस्टमर भाग जाता है। तो बगैर हिकमत के दीन की दावत देना कैसे जायज हो गया? ये कैसे जायज हो गया कि हिकमत के बगैर बस अब दीन की बात को फेंक के चले जाओ? तो इसलिए घर में तरबियत का भी बहुत। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे मैंने अपनी बेगम को स्मार्टफोन नहीं दिया और मेरी घर में बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। मैंने कहा कहाँ रहते हो? उसने कहा पता नहीं गुलशन इकबाल में रहता हूँ। अगर किसी गांव देहात में होता तो मैं कहता बहुत अच्छी बात है, स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी बेगम को स्मार्टफोन लेने के नहीं दिया और इसकी बड़ी खराबियां हैं, और वो फिर टिकटॉक देखेगी और वो फैशन की चीजें देखेगी। मैंने कहा मेरे भाई तू गुलशन इकबाल में रहता है, तू डिफेंस में रहता है, और तू ये समझता है कि तेरी बेगम के पास स्मार्टफोन नहीं होगा तो वो तेरी इताअत कर लेगी, तेरी बेटी भी तेरे दामाद की इताअत नहीं करेगी। इस बारे में बगावत के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मरीख पे जाके रहना शुरू कर दे, क्योंकि सब खवातीन के पास स्मार्टफोन है। वो उधर भी देखेगी अपनी बहन के पास, उसके बहनों ने लेके दिया हुआ है उसको स्मार्टफोन। वो अपनी चाची के पास देखेगी, चाचू ने लेके दिया हुआ है, और वो देखेगी अम्मा भी छुप छुप के, अब्बा ने पाबंदी लगाई थी लेकिन अम्मा ने अलग से एक पर्स में वो स्मार्टफोन लगा के रखा हुआ है, और वो हर जगह जहां भी दुनिया में जाएगी उसको सब खवातीन के हाथ में स्मार्टफोन नजर आएगा। तो अब ये तरबियत का तरीका कि स्मार्टफोन ही छीन लो आप, ये तरीका चलने वाला नहीं है। रहा ये मसला कि उस पर तो गलत चीजें भी देखेगी, तो गलत चीजों के खिलाफ बोलते रहो, घर में चलते फिरते, बेटा ये बच्चों को समझाते रहो, बेटा देखो बुरी चीज नहीं देखते, और तबलीग में ले जाओ उनको, फजाइल अमाल की तालीम में बिठा दो। ये तरीका तो सूटेबल होगा। अगर आपने खिलाफत कायम कर दी ना घर के अंदर, ये चलने वाला नहीं है। आप कह सकते हो कि भाई क्यों हम बुराई अपने हाथ से उनको लेके दें? देखो बुराई से रोकना जरूरी है। रोकने का तरीका क्या होगा? ऐसा तरीका जिससे बुराई रुकेगी नहीं बल्कि बगावत होके और ज्यादा फैलेगी।
वो तरीका सही है या वो तरीका है कि जिसमें दोनों इम्कान है, हो सकता है बुराई हो सकता है बुराई ना हो। एक में 99% चांस है कि बुराई फैलेगी लाजमी। तो ये चलने वाला नहीं है सेटअप। और जब ये मोबाइल फोन आए थे ना, स्मार्टफोन तो अब हो गया ना, पहले मोबाइल में लोग सख्ती करते थे, मोबाइल नहीं होगा बेगम। मैंने कहा भाई किसी गांव में रहता है, किसी कच्ची आबादी में रहता है तो फिर ठीक है, इसके बड़े फसाद आते हैं मोबाइल के। लेकिन आप शहर में रहते हो तो आजकल सब मैरिड खवातीन के पास मोबाइल होता है, तो उसके जो साइड इफेक्ट है उनसे बचने की तो कोशिश की जाएगी। ये नहीं होगा कि आप इतनी घर में मार्शल्लाह लगा दो कि फोन ही नहीं होगा, वो छुप छुप के होगा फोन आपके, और फिर जो उससे गलत फहमियां फैलेंगी और बदगुमानियां फैलेंगी। अब पकड़ी गई किसी दिन तो आप कहोगे यार ये तो मेरी इताअत नहीं करती, फिर आपके शैतान और बरगलाएगा, यार छुप के फोन रखा हुआ है, पता नहीं किस किस से बातें करती होगी। तो और ज्यादा कुछ फसाद ऐसे हैं। देखो और आसान मिसाल देता हूं, उलमा कहते हैं जब किसी सोसाइटी में जब तक वबा ना फैले उसका इलाज कुछ और है, जब एक वबा फैल जाए तो फिर इलाज का तरीका कुछ और है। एक वबा आई नहीं है ना अभी, उसका तरीका तो ये है कि जो बीमार है उसको इलाके में घुसने ही नहीं दो। भाई एक बीमारी फैल गई, ताउन की बीमारी, एक आदमी का फोड़ा निकल गया ताउन का, कहीं छंगा मागा में बैठा हुआ, बोलो वहीं बैठा रहे, इधर नहीं आए, पुलिस उसके गिर्द घेरा कर ले, वबा अभी फैली नहीं है, क्या ख्याल है। और फिर गले भी मिलो, खाओ पियो भी एक दूसरे के साथ, वो जो वबा वाला आदमी है उसको दूर रखो। लेकिन अगर वो घुस गया और उसने ताउन फैला दिया, अब ये नहीं हो सकता कि सब लोगों को जंगल में भेज दिया जाए, जो जो बीमार है उसको, कितने पब्लिक को कहां भेजोगे, कोई भी नहीं जाएगा। और पता कैसे चलेगा इसमें ये वायरस है, इसमें वायरस नहीं है। अब ये तरीका नहीं है कि सबको उठा के जंगलों में भेज दो आप, अब ये तरीका है कि वैक्सीन लगाओ, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखो और एक्सेप्ट कर लो कि सोसाइटी में बीमार लोग भी हैं, ये मानना पड़ेगा, अब ये खत्म नहीं हो सकती। उलमा ने, हम जब दारुल उलूम कुरंगी में एक दफा इजलास था, हजरत मुफ्ती तकी साहब वगैरह और सब बड़े बड़े उलमा बैठे, तो वीडियो सीडी पर बहस हो रही थी, वीडियो सीडी पर ना कि ये शरन जायज है या नहीं, 2 महीने बड़ी बहसें चली थी। तो वहां ये बात बहुत अच्छी सामने उलमा ने, बड़े हजरात ने रखी। हजरत मुफ्ती तकी साहब ने भी फरमाया कि वबा आने से पहले किसी चीज का इलाज कुछ और होता है, वबा आने के बाद जब फैल जाए तो फिर इलाज कुछ और होता है, फिर इलाज कुछ और होता है। अब देखो जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया, उलमा ने पाबंदी लगाई इंग्लिश मत सीखो, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ अंग्रेज बोलता था, हमारी तालीमी जबान अंग्रेजी नहीं थी। उस वक्त जो इंग्लिश सीखता ना वो मुल्हिद होता था, वो एथियस्ट बन जाता था, पूरा गैरों के रंग में ढल जाता। लेकिन जब इंग्लिश जबान हमने रोकने की कोशिश की कि ना फैले दुनिया में, लेकिन रुकी, वो बोलते क्यों नहीं। उलमा नहीं चाहते थे इंग्लिश प्रोमोट हो, उलमा चाहते थे उर्दू या अरबी जबान दुनिया में फैले। जब खिलाफत उस्मानिया थी तो मुसलमान तो अंग्रेजी नहीं जानते थे ना बोलते थे, पूरी दुनिया में अरबी फैला दी थी उन्होंने। हमारा सारा लिटरेचर, हमारी सारी एजुकेशन किस में होती थी, इंग्लिश में, अरबी में। तो उस वक्त जब मुसलमानों की खिलाफत थी, हम बिला वजह इंग्लिश सीखना शुरू कर देते तो हमारा सारा कल्चर बर्बाद हो जाता। लेकिन मुसलमानों ने कोशिश की इंग्लिश के सामने बंद बांधने की, नहीं बांध सके, बिलाखिर वो जबान फैल गई। अब इलाज पता है क्या है, अब ये नहीं है कि बिला वजह मुखालफत करके आप सोसाइटी से तन्हा हो जाए। अब आपके पास सोसाइटी में इन होने के लिए जरूरी है कि आपको इंग्लिश आती हो। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती वो बिला वजह एहसास कमतरी में रहता है। आज बांग्लादेश से जो मौलाना आए ना, वो यही बता रहे थे कि बांग्लादेश में मदारिस में तलबा को बिल्कुल भी, वो हमारे जामिया रशीद का विजिट किया तो कह रहा है यार आपके यहाँ तो अलग माहौल है, हमारे यहाँ तो बांग्लादेश में तलबा को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, उलमा इतने खिलाफ इंग्लिश के। कहते हैं उसका नुकसान ये निकल रहा है, ये हो रहा है कि वो तलबा सोसाइटी से बिल्कुल कट गए हैं, एहसास कमतरी में, कहीं भी जाते हैं बात नहीं कर सकते, क्योंकि बांग्लादेशी जबान बैनुल अक़वामी जबान तो नहीं है ना, उर्दू भी नहीं आती उनको, तो कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाते, वो अपने कंट्री के अंदर ही बंद होके रह गए हैं। तो देखो जब तक इंग्लिश फैली नहीं थी, हल ये था कि रोको, जब फैल गई है, आपके ना चाहते हुए भी एक जबान फैल गई है, अब यह है कि आप भी 2 घूंट आप भी पी लो। समझ आ रही है बात। अब आपको सोसाइटी में चलने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सीखनी पड़ेगी, वरना पीछे रह जाओगे आप। ना एजुकेशन में आगे, मजहब में भी नहीं आगे जा सकते। अब तो मजहबी तरक्की भी अगर चाहते हो, डॉक्टर जाकिर नाइक अगर उर्दू या पश्तो में बयान करते तो गैर मुस्लिम इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान ना होते। उन्होंने उस जबान को सेलेक्ट किया जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। रशियन भी इंग्लिश सीख रहे हैं, जर्मन ने कितनी मुखालफत की इंग्लिश की, जैपनीज तो इंग्लिश को कुफ्र समझते थे। अब तक हम तो बहुत जल्दी इंग्लिश की तरफ आ गए, लोग हमें दकियानूस कहते हैं ना कि ये मौलाना लोग इतनी देर से इंग्लिश की तरफ आए हैं, और अभी भी बहुत सारे आए नहीं हैं। जैपनीज तो अब तक नहीं आए, मैं जापान होकर गया हूं, अभी भी इंग्लिश से नफरत करते हैं, लेकिन उनकी नई नस्ल बाकी हो गई है। पता है आपको, मैं यही चीजें सर्वे करता हूं कि जिस कंट्री में जाता हूं ना, कि व्हाट्स गोइंग ऑन, या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो मैंने वहां थोड़ा सा लोगों से हालात पूछे, जैपनीज इंग्लिश को पसंद नहीं करते, उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं
जापानियों के जो रहमतुल्लाह अलैह टाइप के लोग हैं ना, जो उनके दामद बरकातों में, वो इंग्लिश को बिल्कुल पसंद नहीं करते। चाइनीज में चाइना वाले इंग्लिश को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जैसे आज से 50 साल पहले हम भी पसंद नहीं करते थे, हमारा जो मजहबी तबका है, बल्कि अब तो बहुत सारा मजहबी तबका भी नहीं कर रहा। लेकिन पता है क्या हो रहा है, जापानीज की जो नई नस्ल है, वहां स्कूल के बच्चों ने मुझे बताया, जो स्कूल में जो भी स्कूल में पढ़ते हैं वो तो बच्चों को ज्यादा जानते हैं, कहते हैं नई नस्ल अपने बड़ों से बागी हो रही है, वो इंग्लिश सीख रही है। चाइना में जो नई नस्ल के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं इंग्लिश। रशिया में जो नई नस्ल मार्केट में आ रही है, हालांकि वहां की गवर्नमेंट नहीं प्रोमोट कर रही इंग्लिश को, नई नस्ल क्या हो रही है, बागी। फ्रेंच में जो नई नस्ल है वो क्या हो रही है, बागी। ये रिपोर्ट है, ये हवाई बातें नहीं है। क्यों बागी हो रही है, इसलिए बागी हो रही है कि गोरे ने इंग्लिश को दुनिया में इतना फैला दिया कि जापानीज को मालूम है कि इधर जापान से बाहर निकले गूंगे हो गए बिल्कुल। पूरी दुनिया में कोई जापानीज जबान नहीं जानता, तो नई नस्ल बोलेगी यार हम तो जापान से बाहर गूंगे बह रहे हैं, छोड़ो अब्बा ने क्या बोला कि अपनी जबान, अपना कल्चर, अपना किंग पोंग में जो मजा है वो टिश पिश में नहीं है। तो वो कहते हैं यार वो अब्बा, अब वंस अपॉन अ टाइम चाइना से अब बाहर निकलो, खत्म, चाइनीज जबान क्या है, खत्म। जर्मनी से आप बाहर निकलो, जर्मन जबान खत्म। हमारे एक दोस्त हैं जर्मनी की यूनिवर्सिटी में पढ़े, जर्मन जबान भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं। वो बहुत बड़े ये जो सोलर प्लेटें होते हैं ना, इसके इंजीनियर हैं। ये जर्मनी में ही, ये मेरा ख्याल है जो सोलर के जरिए बिजली बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, ये जर्मन से ही शुरू हुई है। वहां उन्होंने जर्मन जबान भी सीखी, इंग्लिश भी सीखी, और दुनिया भर में गए, वो लेक्चर दिए उन्होंने। रशिया से उनको बड़ी अच्छी जॉब आई, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगे। कहते हैं मैं वहां गया हूँ, कमबख्तों को इंग्लिश का एक लफ्ज ही नहीं आ रहा। कह रहे हैं वो मुझे कह रहे हैं पढ़ाओ, मैं कह रहा हूँ मैं क्या पढ़ाऊँ यार तुम्हें। और कह रहे वो तासुब इतना रशियन में, वो कह रहे हैं नहीं तुम्हें रशियन जबान सीख के रशियन जबान में पढ़ाओ, हमें इंग्लिश में नहीं। कह रहे, मैंने कहा तुम्हारे बाप का नौकर हूं मैं मैं पहले जर्मनी में जाके जर्मन सीखी मैंने, इसलिए कि ताकि वहां की यूनिवर्सिटी पढ़ सकूं। इंग्लिश इसलिए सीखी, बैनुल-अक़वामी जबान है। उर्दू मेरी अपनी जबान है वो बेचारे उधर पंजाब के। तो कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी खातिर मैं रशियन सीखूं, कितना मुश्किल है एक जबान सीखना। टाटा बाय बाय करके निकल आए वहां से, बोले मैं नहीं सीख रहा, जाओगे। तो ये कब तक चलेगा, ज्यादा अरसा थोड़ी चलता है। नई नस्लें क्या होती हैं फिर, बोलो, बाकी होती हैं। तो इससे एक जनरली एक उसूल हमें पता चल गया मेरे भाई, जो वबा आने से पहले इलाज कुछ और होता है, जब आ जाए सोसाइटी में एक चीज फैल जाए तो उसका इस्लाह का तरीका है। तो जैसे इंग्लिश दुनिया में फैल गई हमारे रोकने के बावजूद, इसी तरह मेरे भाई कंप्यूटर और स्मार्टफोन भी दुनिया में फैल चुका है, चाहे हम मुझे पसंद आए या ना आए, ये फैल चुका है। अब इसका हलाज ये नहीं कि इसका बाइकआउट करो, यूट्यूब पे पाबंदी लगाओ, फेसबुक पे पाबंदी लगाओ, और अपनी बेगम से स्मार्टफोन छीन के फाफ करके तोड़ दो और फजाइल अमाल पकड़ा दो। वो फजाइल अमाल की भी नहीं रहेगी, फोन की भी नहीं रहेगी। उसका तरीका भी है कि कुछ SOPs बना लो। नंबर 1, अनमैरिड बच्ची के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, उसका मैं अभी बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। इतना हमारी सोसाइटी में कल्चर नहीं है। वो अम्मा का फोन इस्तेमाल करे, जो भी सेटिंग वेटिंग है, किस अस्तगफिरुल्लाह, यानी जो भी बातचीत किसी से करनी है अम्मा के फोन से करे। कमारी बच्चियों को ना दो, कमारे बच्चों को ना दो जब तक वो मिच्योर ना हो जाएं, कम से कम 18-20 साल के ना हो जाएं। उनको बोले भाई हमारा फोन इस्तेमाल करो। उनको क्या करना है, आपने रोकना नहीं है टेक्नोलॉजी से, आपने लाउंज में एक बड़ी LED लगा दी, बेटा जो देखना है यहां बैठ के बोलो, यहां बैठ। मेरे घर में लगी हुई है, बहुत पहले से लगी हुई है, 10 साल से लगी हुई है। जब बहुत फंडामेंटल इस किस्म का मौलाना था मैं, क्योंकि मैं सोसाइटी को देख रहा था कि अगर मैंने इनको बिल्कुल पाबंदी लगा दी ना, ये इधर उधर जाके देखेंगे ये चीजें, और फिर गुनाह की चीजें देखेंगे। क्योंकि जब कुछ भी ना देखा हो पागल हो जाता है आदमी, समझ आ रही है बात। तो क्या हो जाते हैं, वो समझते हैं भाई क्या हो गया भाई, वो तो पागल हो जाएगा, वो तो फिर गुनाह में जाएगा। तो यूज टू करो थोड़ा थोड़ा इनको, इन चीजों से। भाई जायज चीजें देखनी है, बीच में कोई ऐड आ गया स्किप कर दो उसको, बेटा ये बुरी चीज है। अभी भी मैं जाता हूँ घर में LED लगी हुई होती है, बच्चे कुछ देख रहे होते हैं, मैं उनको आराम आराम से समझा, बेटा देखो गलत चीज बोलो नहीं देखना, नजर की हिफाजत करो, बुरी चीजों को मत देखो। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मैं समझा पा रहा हूं। खुले रूम में लगाई हुई LED, सब यहीं बैठ के देखेंगे। बंद कमरे में कुंडी लगा के कोई नहीं देखेगा, बंद कमरे में कुंडी लगा के कोई नहीं देखेगा। ये खुला डुल्ला यहाँ पे। और बेगम की निगरानी क्या होगी, फोन होता है उसको आप नहीं पाबंदी लगा सकते, उसको आराम से समझाते रहो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, मैं ही हूं। बेगम हमेशा याद रखना, तुम्हारा सिर्फ एक हस्बैंड, जिसका नाम जो भी जमशेद या जो भी हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने मोबाइल में घुस घुस के देखना शुरू कर दिया जहां को कुछ भी नहीं, बदगुमानियां, गलत फहमियों के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। और फिर
मोहब्बत से उसको आप सबसे बेहतर, खुदा की कसम मेरी राय के मुताबिक, इस जमाने में तरबियत चाहते हो ना, इन चीजों पे पाबंदी नहीं लगाओ, जो मैंने तरीके बताए ना उसको फोकस करो, उसको तबलीग में ले जाया करो। सख्ती करने से इस जमाने में कोई फायदा नहीं है, सारे उल्टे काम होंगे लेकिन छुप के होंगे ही। फिर समझ आ रही है बात? बच्चों को चमाटे मार मार के ठीक करने की कोशिश की ना, नहीं ठीक होते इस जमाने में। वंस अपॉन अ टाइम ये वो दौर गया, गांव देहातों में होता होगा अब, लेकिन ये जो दौर चल रहा है इसमें आपने गैर जरूरी पाबंदी आपकी लगाई तो कहीं भी पाबंदी नहीं है, सिर्फ आपके घर में हो तो बगावत फैलेगी और रिएक्शन होगा, और नतीजा एक ही दफा में वो तकवे की चादर जब उतरेगी ना, तो बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं कि जैसे कोई एक आदमी कई वक्तों का भूखा हो, और फिर जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो पूरी देख खा जाता है। फिर वो क्या खा जाता है, जैसे हम देखो कितना भूखे होते हैं तो इफ्तारी में कितना फोड़ देते हैं हम बैठ के, तो फिर वो पूरी देख खा जाएगा। हजरत अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उन्होंने लिखा है बास सूफियों के हालात, कि कुछ सूफी ऐसे गुजरे जो बहुत इबादत करते थे, अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा शादी भी नहीं करनी ताकि बेगम के हुकूक अदा करने में जो है वो ऐसा ना हो कि अल्लाह की नाफरमानी हो जाए और इबादत में कमी आ जाए। कहते हैं उन लोगों का जब तकवा टूटा है ना, तो फिर वो ऐसे बदमाश बने हैं कि अल अमान वल हफीज। उन्होंने कहा वो नॉर्मल वे में चलते रहते तो सही रहते। तो इसलिए तरबियत में मेरे भाई बहुत ज्यादा जरूरत है हिकमत, मसलहत। एक छोटी सी मिसाल देके बयान खत्म करता हूं। हमारे यहाँ जामित रशीद में एक दफा इजलास हुआ, और उस इजलास में तमाम उस्ताजों ने मशवरा दिया कि तलबा को मोबाइल इस्तेमाल करने के बिल्कुल भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। सब ने कहा बिल्कुल भाई, और दलील ये कि जब मोबाइल नहीं था उस वक्त भी तो सब चल रहे थे ना, उस वक्त कैसे गुजारा होता था। हमारे शेख हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो अमीर थे, अमीर हैं अभी भी, उनकी जब बारी आई तो उन्होंने कहा कि भाई देखो बात ये है, कानून बनाने में सबसे पहले ये चीज देखी जाती है कि इसका इंप्लीमेंट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, इसको फॉलो करना पॉसिबल भी है या नहीं है, लोग मान लेंगे इसको। ऐसा तो नहीं कि हम पाबंदी लगा दें और सबने छुप छुप के रखे हुए हों। कहा ठीक है, जब मोबाइल नहीं था इसके बगैर भी दुनिया चल रही थी, लेकिन मोबाइल से सहूलत इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा सहूलत हो गई है कि अब इस पे पाबंदी लगाना मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसा कानून बनाना जिस पर अमल मुमकिन ही ना हो, सिवाय इसके कि तलबा में बगावत पैदा करेगा और कानून शिकनी करेंगे, फिर जो कानून नाफिज हुए हुए उनको भी तोड़ना शुरू कर देंगे, इसके अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। उस वक्त मैंने कहा यार 100 सुनार की और एक लोहार की, सही है ना, ये दलील है। तो उन्होंने कहा मोबाइल पे पाबंदी नहीं लगा सकते, उसको कोई लिमिट कर देते हैं, भाई असर से मगरिब तक हम आपको मोबाइल दे दिया करेंगे, इसमें इस्तेमाल करो, या कोई और इस तरह का कोई उसको ये कि बिल्कुल पाबंदी। उन्होंने कहा जिसके जितने मर्जी फजाइल सुना लो आप, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह मेरे भाई ये जो बिल्कुल दुनिया छोड़ छाड़ के बिल्कुल अलहदगी इख्तियार करके बिल्कुल ही सूफी और नेक बनने की कोशिश करते हैं, ये थोड़े दिन तक की तो बात है, चल जाते हैं, उसके बाद उनका बेड़ा गर्क। और खास तौर पर मैंने एक मिसाल दी थी ना, एक साहब को जॉबलेस थे, बेरोजगार घूम रहे थे, एक जगह जॉब मिली तो वहां लड़कियां वड़कियां भी थी, तो उनके पीर साहब ने कहा वहां जॉब मत करो। वो मेरे पास आए मशवरा लेने के लिए, मैंने कहा मेरे भाई जॉब कर ले, नजर की हिफाजत कर। आजकल दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां खवातीन न घुसी हुई हो, तेरे को सारे रेवंड के बुजुर्गों के बीच में कोई जॉब मिल जाए तो लक है तुम्हारी, ऐसा होता नहीं है। और मैंने कहा अभी गुनाह का खतरा है बदनजरी का, जब पैसे जेब में नहीं होंगे ना, तेरी पहले बात तो शादी नहीं होगी, और कब तक बर्दाश्त करेगा तू, जिना में ना पड़ जाए, कहीं जिना में ना पड़ जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर शादी हो भी गई, जब पैसे नहीं आएंगे ना, वो बेगम ही आजकल होला लेके मार्केट से शार्ट, फिर डिप्रेशन में तुम्हारे पीर और मुर्शिद तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तो होता रहेगा, पीर साहब कहेंगे सबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 100 दफा तस्बीह पढ़ो। तो मैंने कहा आपके पीर बुजुर्ग हैं, नेक हैं, मैं उनको मानता हूं, लेकिन सोसाइटी का इल्म उनको नहीं है, तो इसलिए हलाल जॉब कहीं भी मिल रही है करो। हाँ, नजर की हिफाजत को फोकस करो, अगर फिर भी बंदरदरी होती है तौबा करो, उसको फोकस करो, इस्लाह को फोकस करो। काम नहीं छोड़ना है दुनिया में, कोई भी काम सारे करने हैं। पढ़ने के लिए बाहर मुल्कों में भी जाना है, और यहाँ भी पढ़ना है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना है, फौज में भी जाना है। एक साहब कहने मैं फौज में जाता हूँ, और बाज़ दफा लिबरल किस्म का ऑफिसर आ जाता है। मैंने कहा भाईजान सारे दुनिया के सारे काम जो मुल्क के लिए जरूरी है वो सारे काम करने हैं। जो देखो, जब कोई शख्स पेशेंट होता है ना, मरीज होता है, और डॉक्टर को पता है इसको ऑपरेशन किए बगैर गुजारा नहीं है, दिल इसका इतना बंद हो चुका है, तो ऑपरेशन के भी साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन डॉक्टर ये देखता है कि ना करने के साइड इफेक्ट ज्यादा हैं या करने के साइड इफेक्ट ज्यादा है। उसको पता है ना किया तो मौत यकीनी है, तो फिर वो रिस्क लेके काम करता है।
तो हम अभी जो उम्मत जिस सिचुएशन से गुजर रही है ना, वो सिचुएशन ये वो सहाबा और खुलफाए राशिदीन का दौर नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। अभी जो काम भी करोगे कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट जाहिर होंगे। तो उन साइड इफेक्ट को देख के काम से नहीं रुकना है, ये कोशिश करनी है कि वो साइड इफेक्ट कैसे खत्म हो या कम हो, काम सारे करने हैं। मैं आपको आखिरी बस मिसाल देके बयान खत्म करता हूं। हमने जामिअतुर रशीद में जिन तलबा को इंग्लिश सिखाई है ना, उनमें ठिशपिश और स्टाइल ज्यादा है। जिनको नहीं सिखाई वो ज्यादा नेक है। हमारे उस्ताद कहने लगे ये जो तलबा इंग्लिश सीख रहे हैं सबसे पहले हेयर स्टाइल आ रहा है उनका ना, और वो एक बाज दफा वो क्या होता है कि गैर जरूरी इंग्लिश बोल के शो मारना शुरू कर देती है। साइड इफेक्ट है, लेकिन क्या मतलब यार, नहीं सीखे, ये खत्म हो जाएंगे थोड़े दिनों में, जब यूज टू हो जाएंगे ना खत्म। लेकिन अगर नहीं सीखी तो ऐसे नेक बनने का फायदा क्या है जिसमें ना आप दीन का काम कर सको, ना उम्मत मुस्लिमा उससे तरक्की हासिल करे। तो इसलिए इस जमाने में बहुत ही संभल के चलना है। तो मैं बस वो आयत बता दूं कि कुरान के जो अल्फाज हैं, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, अल्लाह कहते हैं हमने तुमको बैलेंस उम्मत बनाया है। इस उम्मत की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? ना ये रहबानियत पर है, ये बिल्कुल एक तरफ, ना ये मादा परस्त है कि हलाल और हराम की फिक्र ही छोड़ दे, ये बिल्कुल बीच की राह में चलने वाली उम्मत है। और यही इस उम्मत की सबसे बड़ी फजीलत है, जो आजकल दीनदारों में ये चीज शॉर्ट होती जा रही है। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।